शाओहुओ ने एक लाश से शादी कर ली थी, लेकिन शाओहुओ को यह बात बिल्कुल पता नहीं थी। हर दिन वह उसके साथ खाना खाता, सोता था। शाओहुओ हर दिन अपनी पत्नी को नहाने वाले बड़े टब में 8 घंटे तक भिगोकर रखता, फिर उसे गोद में उठाकर कमरे में लाता और बड़ी नरमी से उसकी पैरों की मालिश करता। धीरे धीरे शाओहुओ ने देखा कि उसकी पत्नी दिन ब दिन और भी सुंदर होती जा रही है। उस दिन शाओहुओ आधी रात को अचानक जागा और पाया कि पत्नी गायब है। डरकर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और ढूंढने लगा। अचानक उसे बाथरूम से अजीब सी आवाज आई। शाओहुओ पास गया और झुककर देखा तो पाया कि उसकी पत्नी टॉयलेट पर बैठी हुई थी। और तो और वह खुद ही फ्लश भी कर रही थी, लेकिन वह शाओहुओ को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। यह सब करने के बाद वह फिर से चुपचाप बिस्तर पर जाकर सो गई। शाओहुओ यह देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसने खुद को चुटकी काटी। उसे लगा शायद वह कोई बुरा सपना देख रहा है, पर उसे क्या पता था कि असली मुसीबत बस आने ही वाली थी। असल में शाओहुओ एक अंतिम स्टेज कैंसर मरीज था। जिंदगी के आधे से ज्यादा हिस्से में उसने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था। यह सोचकर वह बहुत दुखी था। इसलिए वह सड़क पर निकला किसी ऐसी लड़की की तलाश में जिसे कोई लाइलाज बीमारी हो और जिससे वह शादी कर सके। लेकिन अचानक उसके सामने एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत आ गई। वह अजीब से चेहरे के साथ बोली, छोटे लड़के, क्या तुम सच में एक ऐसे इंसान की देखभाल करना चाहते हो जो खुद की भी देखभाल नहीं कर सकता? असल में बूढ़ी औरत की पोती को मरकर 7 दिन हो चुके थे। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसकी पोती ने मरने से पहले कभी प्यार नहीं किया थी। अगर शाओहुओ उसकी पोती से शादी करने को तैयार हो जाए तो वह उसे 50 लाख देगी। बिना कुछ सोचे वह तुरंत उसके साथ चल दिया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि बूढ़ी औरत की पोती तो बेहद खूबसूरत है। हालांकि उम्र ज्यादा थी, पर चेहरा बिल्कुल 18 साल की लड़की जैसा था, खिला खिला। उस रात दोनों ने तुरंत ही सिविल अफेयर्स ऑफिस जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन कर लिया। शादी की फोटो देखकर शाओहुओ डर से कांप उठा, लेकिन कोई उपाय नहीं था। आखिर पैसे लिए थे तो काम भी करना ही था। शाओहुओ अपनी पत्नी का हर दिन बेहद ध्यान रखता था। आखिर बूढ़ी औरत ने उससे झूठ कहा था कि पोती बस बीमार है, कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन देखते ही देखते आधा साल बीत गया। पत्नी अभी भी बिल्कुल नहीं हिलती डुलती थी। शाओहुओ को यह बहुत अजीब लगता था। वह रोज खुद ही उससे बातें करता, उम्मीद करता कि पत्नी जल्द जाग जाए। तभी अजीब घटनाएं होने लगी। लगातार कई दिनों तक पत्नी आधी रात को गायब हो जाती थी। शाओहुओ घबरा गया और नौकरानी से पूछताछ करने लगा। ओ कमबख्त, मरती हुई आत्मा, नौकरानी ने कहा, मुझे क्या पता, आपकी वो वाली कमरे में तो बूढ़ी औरत ने मना किया था कि तुम्हारे अलावा कोई अंदर न जाए। और फिर मैडम तो अंदर ही सो रही थी ना। नौकरानी की बात सुनकर शाओहुओ पूरी तरह उलझ गया। जैसे ही वह कमरे में लौटा, उसने पत्नी को यूं ही सीधा लेटा हुआ पाया, बिना हिले डुले। शाओहुओ डर गया। अचानक उसे पत्नी के शरीर से तेज बदबूदार खट्टा सा सड़ांध भरा गंध आने लगा। शाओहुओ को लगा शायद बहुत दिन से उसने पत्नी को नहलाया नहीं है, इसलिए वह पत्नी को नहाने वाले टब में डाल देता है। पत्नी को ठंड न लगे इसलिए उसने टब में 100 डिग्री उबलता हुआ पानी डाल दिया। पर उसे क्या पता था कि असली खतरा अभी आना बाकी है। अचानक उसने देखा जैसे उसकी पत्नी पसीना बहा रही हो। पत्नी को देखते देखते शाओहुओ उसे और भी खूबसूरत महसूस करने लगा और फिर उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल आया।